जुमा के दिन जब मेंबर पे इमाम साहब चले जाते हैं तो वहाँ गुफ्तगू करना आम लोगों का हराम हो जाता है। जैसे मेंबर पे जब खतीब बैठ जाते हैं तो वहाँ अजान का जवाब देना भी मना है और दूसरे से बात करना भी मना है। सब पर खामोश रहना फर्ज है। तो उसी तरह जब इमाम साहब जब आपके खतीब साहब कुर्सी खिताबत पर बैठ जाएं तो उसी अदब का इजहार यहाँ होना चाहिए। दूसरों से बात करना बिल्कुल बंद कर दें। और अगर औरतें अपनी आदत से बाज नहीं आए, इसीलिए सदरुल शरिया ने बहारी शरीयत में लिखा है कि औरतों को मजलिस वाज में आना मना है, ना आए। इसीलिए कि वो चूंकि बाज नहीं आएंगे, वो बात करेंगे ही। जब वो बात करेंगे ही तो मजलिस की जो पाकीज़गी है वो मुतासिर होगी। इसीलिए और शौहर पे लाजिम है कि वो जो कुछ सुने वो अपने घर में अपने बीवी को जाके बता दें कि हज़रत ने ये कहा और ये हदीस पढ़ी, ये कुरान पाक की आयत पढ़ी, उन्होंने ये कहा। बाज़ार में शोर करना, हंगामा करना जाहिलों, अल्हड़ों और गंवारों का काम है। पीछे से दूसरे को आवाज़ देना ये भी अदब के ख़िलाफ़ है। इसलिए अगर कोई पीछे से आपको आवाज़ देता हो, अगर आप उसकी बात पे पलट कर नहीं देखते हैं तो आप मुजरिम नहीं हैं, क्योंकि पीछे से आवाज़ देना गंवारों का तरीक़ा है। और किसी के घर में घुसते हुए बीच दरवाजे पे खड़ा रहना ये भी गंवारों का तरीक़ा है। सबसे पहले दरवाजे पे खड़े रह के सलाम करें। अगर अंदर से आवाज़ आ गई तो ठीक है, अगर 3 बार सलाम करने के बाद आवाज़ नहीं आई तो बग़ैर किसी दिल में बोझ रखे हुए, बग़ैर उनके तय कोई बुग़्ज़ रखे हुए आप बखुशी वहाँ से वापस हो जाए। यही तरीक़ा है। तो कितने लाख लोग, कितने करोड़ लोग हैं जो इस आदाब ज़िंदगी पे अमल करते हैं। खाना पीना मर जाना ये काम तो सारे लोग करते हैं। कुफार और मुशरिकीन भी करते हैं। पैदा होते हैं, खाते हैं, 2-4-10 बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। कोई उसका नाम लेने वाला नहीं रहता है। मज़हब इस्लाम उस कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ का नाम है जो एक अच्छी बावकार कामयाब ज़िंदगी गुजारने का फॉर्मूला मानने वालों को देता है। हमारे मज़हब में नारियल फोड़ने, साहब रंगो रोगन लगाने या अबीर और गुलाल खेलने या इसी तरह की कोई घिसी पीटी रस्मों की तालीम इस्लाम नहीं देता है। इस्लाम जो कुछ कहता है एक अच्छी शख्सियत बनाने के लिए का ही पैगाम देता है कि आप कैसे एक कामयाब शौहर बने, एक अच्छे कामयाब वालिद बने, कामयाब शहरी बने, कामयाब पड़ोसी बने, एक अच्छा इंसान कैसे बने। यही तालीमात कुरानी का निचोड़ है और यही तालीमात मुस्तफ़वी का भी लुब-ए-लुबाब है। जिस आयत को आप टच करें, हर आयत में एक अच्छा इंसान बनने का फॉर्मूला नजर आएगा। और जिस हदीस से पाक के जिस चैप्टर को आप उठा लें, हर चैप्टर में यही पैगाम मिलता है कि आप का बच्चा कैसे पैदा हो, बच्चों का नाम कैसे रखा जाए, किस उम्र में बच्चों से कौन सा काम लिया जाए, शादी ब्याह किस उम्र में हो, पढ़ाई लिखाई किस उम्र में हो, समाज में रहते हुए लोगों से आपका सलूक कैसा रहे, जरिए माश के लिए आप किन किन तरीक़ों को, आप किन किन रास्तों का इस्तेमाल करें। यही सारी बातें माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जो सारी बातें हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं, यही इस्लाम सिखाता है। इसके अलावा अगर हमने कुछ और रस्म अपने लिए बना लिया है तो ये हमारा अपना बनाया हुआ होता है। कुरान और हदीस में इसका कोई चर्चा नहीं होता है। जिस तरह हमने उर्स लगाना, गुंबद बनाना, चादर चढ़ाना, संदल लेके जाना, साहब फूल चढ़ाना, ये सारी रस्में हम लोगों ने जो बना ली, इसका कुरान शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं है। बस एक सोशल काम है, अच्छा काम है। हमारे बुजुर्गों ने कह दिया कि ये कर लेना चाहिए। ये फ़र्ज़ वाजिब भी नहीं है कि कोई नहीं करेगा तो बहुत बड़ा मुजरिम और गुनहगार हो जाएगा, और फिर हराम भी नहीं है कि कोई कर लेगा तो बहुत बड़ा कुफ्र और शिर्क हो जाएगा। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ नहीं है कि नहीं करेंगे तो मुजरिम हो जाए।
वो जब सारा तमाशा हो जाएगा बगदाद की तरह, उसके बाद ही फिर हिंदुस्तान में एक नया सूरज तुलू हुआ, और वो आने ही वाला है। चूंकि दिल इतना सख्त और इतना अंधा हो चुका है कि कुरान भी खोल खोल के बताएं, मगर बंदा अपनी उसी मामूल पे कायम रहना चाहता है जो उसने ठान लिया है। हुजूर की बुखारी शरीफ में जितनी हदीसें हैं वो सारी हदीसें खोल खोल के बता दें, फिर भी लोग यही ठान लिए हैं कि जैसे मुझको जीना है वैसे ही जीना है। उसमें कोई न तरक्की नहीं है, न कोई डेवलपमेंट लाना है, न कोई उसमें बदलाव लाना है। जिस तरह से एक रस्म निभाने के लिए हम आगे जलसे में नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम नहीं आएंगे तो फिर ये लोग हमारे गांव के जलसे में नहीं जाएंगे। बस एक रस्म निभा रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि यहाँ खाली नेकी जमा करने की नीयत से बंदे को मजलिस में आना चाहिए। जितना कदम घर से चल के यहाँ आएगा, अगर नीयत अच्छी रही तो हर कदम के बदले में नेकी मिलेगी, हर कदम के बदले में गुनाहों के दाग मिटेंगे। अगर इस रास्ते में आप मर गए तो शहादत की मौत मरेंगे। हदीस में आया है कि मन खरजा फी तलबिल इल्म फहुव फी सबीलिल्लाह, जो इल्म की तलब में निकलता है वो अल्लाह की राह में। वह इम माता माता शहीदा, अगर वह इस रास्ते में मर गया तो शहादत की मौत मरा। और वह उस वक्त तक अल्लाह के रास्ते में रहता है हत्ता यरजे, जब तक कि वो वापस अपने घर ना आ जाए, उस वक्त तक वो अल्लाह की राह में रहता है। थोड़ी देर सुबह, थोड़ी देर शाम अल्लाह की राह में अपना टाइम देना कितना जबरदस्त काम है। इस हदीस से पाक को सुनिए, हुजूर क्या कहते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, लगदवतुन फी सबीलिल्लाह और रौहतुन खैरु मिनद दुनिया व मा फीहा। टू स्पेंड, गुजारना, वन मॉर्निंग और इवनिंग, एक सुबह या एक शाम अल्लाह की राह में गुजारना, इज बेटर देन द वर्ल्ड एंड व्हाट एवर इज इन इट। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अल्लाह, थोड़ी देर अल्लाह की राह में गुजारना, सुबह में या शाम में थोड़ी देर अपना वक्त अल्लाह की राह में गुजारना, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं, दुनिया में सोने चांदी के पहाड़ हैं, दुनिया में पेट्रोल और डीजल के चश्मे हैं, दुनिया में सारी नेमतें हैं। हुजूर ने क्या फरमाया, बुखारी शरीफ हदीस है, बिल्कुल ऑथेंटिक और मजबूत हदीस, जिसमें कोई कमजोरी का गुमान तक नहीं है कि यह हदीस पाक कमजोर और ज़ईफ है। क्या कहा गया कि खुदा की राह में सुबह या शाम थोड़ा सा टाइम लगाना, थोड़ा सा वक्त देना, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। जो लोग मुजाहिदीन इस्लाम की मदद करने के लिए सरहद पे जाते हैं, वो 10 मिनट सुबह में मुजाहिदीन के घोड़े की हिफाजत करें, मुजाहिदीन के सामान की हिफाजत करें, या मुजाहिदीन के साथ थोड़ी देर वो गुजारें, दुनिया और दुनिया की सारी नेमतों से ये काम बेहतर है। जो लोग दीन सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम सुबह में या थोड़ा सा टाइम शाम में निकाल लें, 50 खरब रुपए का मकान बनाने से बेहतर है 5 मिनट टाइम दीन की राह में दे देना, समझने वाले के लिए। वरना जो समझता है उसी को न है कि मैं हलाल खाऊं कि हराम खाऊं, जानवर को ज़बह करके खून बहा के खाऊं या ऐसे ही नरेटी दबा के मैं खाऊं, झटका खाऊं या हलाल खाऊं। तो जो हलाल तो वही खाएगा जिसको हराम से बचने की फिक्र होगी। वरना गोश्त ही खाना है तो बहुत सारे लोग हैं जो सूअर खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गधा खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घोड़ा को ज़बह करके खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खिंजीर खाते हैं और बहुत सारे लोग कुत्ता खाते हैं। उधर कंबोडिया इलाके में एक मुल्क है जहाँ के लोग सांप को ज़बह करके खाते हैं, जिस सांप को देखने के बाद हम लोगों के होश हवास गुम हो जाते हैं, उन सांप को वो लोग खाते हैं। अब लोगों ने खाना ही है तो जो चाहा जो मिला सो खा लिया। जैसे चाइना में चमगादड़ लोग खा रहे हैं, बहुत सारे लोग बिल्ली को खाते हैं, बहुत सारे SC/ST के लोग होते हैं जो गांव देहात में घूम घूम करके सुराखों में जो होता है, जो जानवर छुपे हुए, चमगादड़, छिपकली, गिलहरी, वो सबको शिकार करके खाते हैं।
लेकिन मोमिन ये सारी चीजें नहीं खाता है, क्योंकि मोमिन को अल्लाह से डर लगता है कि खाना वही है जो अल्लाह ने खाने का हुक्म दिया है, खाना वही है जो अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हमें खाने का आदेश दिया है। यही अब जब आदेश मुस्तफ़ा ने जो दिया है वही खाना है। हुजूर ने कहा कि सूअर नहीं खाना है तो नहीं खाना, हुजूर ने कहा कि कुत्ता नहीं खाना है तो नहीं खाना, हुजूर ने कहा कि गिलहरी नहीं खानी है तो नहीं खानी, हुजूर ने कहा कि चमगादड़ नहीं खाना है तो नहीं खाना, हुजूर ने कहा कि सांप नहीं खाना है तो नहीं खाना। हुजूर ने जब इन सारी चीजों से मना किया है और हम रुक गए, अब हमें ये देखना होगा कि जिंदगी के दूसरे मामलात में हुजूर ने क्या करने कहा है और क्या करने नहीं कहा है। तो जो हुजूर ने करने कहा है उसे दिल से करना है, और हुजूर ने जिन कामों से रुकने के लिए कहा है उन कामों से रुक जाना है। यही है इस्लामी क्वालिटीज, और यही इस्लाम सिखाता है, और यही है कुरान और अहादीस की तालीमात का निचोड़। इससे हट के अपने मन को नहीं घुसेड़ना, अपनी तबीयत को नहीं घुसेड़ना है कि चलिए कुरान तो कहता है ठीक है, हमारा मन ऐसा कर रहा है, हम मन के मुताबिक जिए। तो मन के मुताबिक जीना मुसलमान का काम नहीं होता है। मुसलमान का काम है कि जब वो कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो एनी गॉड बट अल्लाह, कोई खुदा नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो जब सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मर्जी के सामने अपने आप को सरेंडर कर जाना,